यूपी इसलिए पीछे हो जाता है कभी कभी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता और मिल भी जाता है तो कहीं कोच नहीं रहते, कहीं कुछ उसकी सर बहुत सारी कमियां हैं जिससे कि यूपी में गोल्ड मेडल का कोई भी नाम नहीं है और न आता है। हर बच्चा हरियाणा जाके प्रैक्टिस करता है और हरियाणा वाला यही बोलता है कि यूपी में होता तो क्यों हरियाणा है। तो हमारी सर हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई में बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। सरकार ये देखते क्यों नहीं कि यूपी में अगर होता सही बात हरियाणा में क्यों जाएगा अगला, तो वो यूपी में प्रोवाइड कराएं। सर आप सब प्रोवाइड कराएं, बच्चा यहीं प्रैक्टिस करे और अपने यूपी का, अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन करे। योगी जी से जो हमारे यूपी के सीएम हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट स्टेडियम बनवाएं, मिनी स्टेडियम बनवाएं और बनवाने के साथ साथ वो एक कोच भी रखें। कोच रहेगा, प्रैक्टिस कराएगा तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। कोई भी हो बच्चा अगर हिम्मती होता है ना तो उसके पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक हिम्मत और एक स्कोप मिल जाता है तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। प्रेजेंट करूंगी और जापान में मेरा सेकंड मैच है फिर मई में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनमोल प्राइम और मैं हूं अतुल तिवारी और आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के देलूपुर में। आपको बता दें तो जहां पर गुजरात में 13वां कुरो नेशनल गेम हुआ, जहां पर प्रतापगढ़ की अंकिता सिंह ने देलूपुर की अंकिता सिंह, अवध नगरी की वो बिटिया जिसने आज पूरे भारत में प्रतापगढ़ का नाम रोशन कर दिया है, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है और प्रतापगढ़ का नहीं पूरे प्रदेश का नाम पूरे भारतवर्ष में परचम ला रहा है। इनका हाथ फ्रैक्चर होने की वजह से गेम के दौरान इनका हाथ फ्रैक्चर हो जाने के बावजूद इन्होंने सिल्वर मेडल अचीव किया। उसके बाद आपको बता दें नहीं तो ये गोल्ड मेडल तक पहुंचती चलिए अंकिता सिंह है और यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा जो डेलूपुर है, ये जो इनका पूरा पूर्वा है, ये गर्व महसूस कर रहा है। चलिए इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अंकिता सिंह जी आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई भी हो इसके लिए आपको। थैंक यू सर। ये हाथ में फ्रैक्चर कैसे आया आपके पहले तो ये? सर मेरी फर्स्ट बाउट थी 26 को 9:30 बजे, तो मैंने पहला बाउट खेला, शायद मैंने थ्रो किया और मेरी ही गलती थी, जो हाथ नीचे चला गया और जिससे मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया और मैं खेल नहीं पाई उस टाइम। वो 14 अक्षय कुमार इंटरनेशनल टूर्नामेंट था जिसमें अक्षय कुमार सर खुद आए थे और नेक्स्ट डे मेरा गैप था। फिर 28 को मेरा मैच था जो था कि नेशनल मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए दुख की ये बात थी कि हमारे पिता का 4 सालों से मैंने स्पोर्ट किया है और 4 सालों में वो सोच रहे थे कि मैं अब नेशनल खेलूँ और उसी टाइम में मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं नेशनल खेलने लायक नहीं रही। बट फिर भी पापा का एक कहना था कि स्पोर्ट पर्सन अनफिट और फिट कभी नहीं होता। वही बात को मैं लेकर और अपने एक हाथों से मैंने वो खेला और शायद माँ पापा के आशीर्वाद से और मैं सिल्वर मेडल लेके आई। सो मैं यही कहूँगी कि जो भी हैं सब माता पिता हैं, गांव वाले हैं, भैया हैं, दीदी हैं, मोटिवेशन के लिए थैंक यू सर। ये जो आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ गेम के दौरान ही हुआ था? यस सर। लेकिन हिम्मत नहीं हारी प्रतापगढ़ की बिटिया और देश में नाम रोशन करती रही और अन्य राज्य के जो खिलाड़ी हैं प्रतिस्पर्धी थे उनसे लगातार प्रतिस्पर्धा करती रही। यस सर। हाँ। और कौन कौन से मेडल आपने जीते इस गेम के दौरान? सर वहाँ पे इंटरनेशनल था, अक्षय कुमार जो करवाए थे और एक फेडरेशन था और नेशनल था, तो तीनों गेम थे वहाँ पे। तीनों में मैंने 2 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर लेके आया। शायद हाँ ठीक होता तो मैं गोल्ड ले आने की कोशिश कर, बट कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं गोल्ड मेडल पक्का ले आऊँगी और इस देश के लिए खेलूँगी। जो कि हमारा नेक्स्ट मैच मई में है, वर्ल्ड कप का ट्रायल है। अगर वर्ल्ड कप में मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मैं इंडिया को प्रेजेंट करूँगी और जापान में मेरा सेकेंड मैच है फिर मई में। ये आप देख सकते हैं देश विदेश में भी आपने नेपाल में हाल ही में कुछ बीते महीने पहले नेपाल से भी वो प्रतिस्पर्धा में जीती थी। हाँ सर। गोल्ड लाया था। यस सर, इंटरनेशनल ओपन गेम था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था और मैं इस यूपी के कोच को बहुत ही धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया हमारा, इतना कि जो हमारे साथ के कोच थे उन्होंने भी किया और यूपी के जो कोच संजय सर हैं मैं उनको बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने बहुत हमारा सपोर्ट किया, ट्रेनिंग ना दिया फिर भी उन्होंने एक ऐसा शिक्षा, ऐसा ज्ञान दिया कि खेलने में हमको हिम्मत मिली और हम यहाँ तक पहुँचे। हमारी पूरी यूपी की टीम ने बहुत ही अच्छा खेला, इस बार प्रेजेंट किया। शायद नेक्स्ट टाइम और भी बढ़िया खेलेंगे हम सब। अब ओलंपिक का गोल्ड दूर नहीं, शायद अंकिता सिंह प्रतापगढ़ का नाम रोशन करेंगे और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व पटल पर। ओलंपिक की क्या तैयारी है आपकी? सर ओलंपिक का तो अभी नहीं कह सकते, हम अपनी पूरी तैयारी और पूरी कोशिश करेंगे कि हम इस देश के लिए खेलें और मेडल ले आएँ और कोशिश पूरी रहेगी हमारी और हमारे माँ बाप की और ये गाँव वासियों को। तो मैं हमेशा अपना प्रयास करूँगी और बेस्ट दूँगी कि मैं मेडल ले आऊँ। ये देखिए ओलंपिक में भी लगातार अगर प्रतापगढ़ में होगा तो ये पहली बार होगा कि कोई बिटिया ओलंपिक में प्रतापगढ़ से मेडल लाएगी। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं इनकी विजय की, क्योंकि वो देख सकते हैं कि आप इनका हाथ चोटिल है उसके बावजूद भी सिल्वर इनके हाथ में है, सिल्वर का तमगा इनके पास है। कैसे देखते हैं इसको आप? ये हमारे अवध द्वार की बेटी है, इसको अवध द्वार तो हृदय से गहराइयों से इसका स्वागत करता है और इसने वो करके दिखाया जिसकी उम्मीद लोगों को बहुत समय से थी। हाथ टूटने के बाद भी इसने जब वो गोल्ड मेडल जीत के आई तो पूरे अवध द्वार के पूरे समाज का सीना चौड़ा हुआ है और हम तो ये कहना चाहेंगे और समाज भी ये कह रहा है कि इस तरह की बेटियां जो आ रही हैं इनके लिए समाज एक साथ तन मन धन से
हृदय से इनका सहयोग करेगा, इनका स्वागत करेगा, इनको आगे बढ़ाने की दिशा में हर तरीके से इनके सहयोग करने का काम करेगा। चलिए, और कुछ लोग हैं गुड़िया, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार प्रधान जी भी लगातार गुड़िया का, अंकिता का सपोर्ट करते रहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे गुड़िया के लिए? अंकिता, मैं पहले तो अपनी बिटिया अंकिता सिंह को सशक्त नमन करता हूं कि हमारे ग्राम सभा और हमारे ज़िले का नाम रोशन करके आई है। मैं इसको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं इसके लिए हमेशा प्रोत्साहित करता रहता हूं। जब भी मिलता हूं, बेटा आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा खेलो, अपने साथ साथ अपने क्षेत्र के बच्चों को प्रोत्साहित करते रहो। और हमारे यहाँ एक चीज़ की कमी है, ग्राउंड नहीं है। जो भी ग्राउंड है स्कूल का है, हम उसमें ओपन जिम या और कुछ बनवाना चाह रहे थे, तो प्रिंसिपल साहब और मैनेजमेंट ने मना कर दिया हमको, तो हम बैक हो गए। और हमारे पास अगर ज़मीन होती तो मैं बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वॉलीबॉल, टेनिस और ओपन जिम, सारी जो सुविधाएं होती हैं अपने तरफ से, ग्राम सभा की तरफ से देने की कोशिश करता क्या कर रहा था, हो गया था मेरा, मगर स्कूल वालों ने हमको मना कर दिया। और मैं फिर बच्ची को धन्यवाद दे रहा हूँ कि हम लोगों का जो भी उत्साहवर्धन हो रहा है, जो भी पूरे ज़िले में नाम रोशन हो रहा है, पूरे प्रदेश, पूरे देश में, यहाँ तक कि विदेशों में अभी 4 महीने पहले नेपाल जाके आई थी, तो हम लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करके स्वागत किया था। आज भी प्रिपेयर 2 दिन पहले हमको पता होता कि आज बच्ची आ रही, तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर होकर इसका स्वागत करना। इस स्वागत से ये होता है कि बच्चे आगे बढ़ते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं तो दूसरे भी बच्चे देखेंगे कि यार वो भी प्रोत्साहित हाँ होंगे। बिल्कुल। तो मेरा बेटियां लगातार देश का गौरव बढ़ा रही हैं, लेकिन आपसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे कि जो और खिलाड़ी हैं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। गांव में कई प्रतिभाएं हैं, जो अनन्य प्रतिभाएं, अद्भुत प्रतिभाएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और सरकार से क्या कहना चाहेंगे ताकि जो आने वाली प्रतिभा है हमारी वो निखरे और एक वैश्विक स्तर पर हम लोगों को पहचान मिले? सर मैं यही कहना चाहूँगी योगी जी से, जो हमारे यूपी के सीएम हैं, और उनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक स्पोर्ट स्टेडियम बनवाएं, मिनी स्टेडियम बनवाएं, और बनवाने के साथ साथ वो एक कोच भी रखें। कोच रहेगा, प्रैक्टिस कराएगा, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा। कोई भी वो बच्चा अगर हिम्मती होता है ना, तो उसके पैसे की ज़रूरत नहीं होती, उसको एक हिम्मत और एक स्कोप मिल जाता है तो बच्चा आगे बढ़ जाता है। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो प्रतापगढ़ में ऐसा करते हैं और नाम रोशन किया है। और मैं खुद कूडो में प्रैक्टिस करने के लिए हरियाणा से जब रिटर्न आई और फिर मैं लखनऊ गई, लखनऊ जो इतना माना जाता है, वहाँ पे सर एक भी कोच नहीं था। मैं यही कहना चाहूँगी कि सर आप सब सपोर्ट करिए और एक कोच को जो NIS किया रहता है, सारी चीज़ें जो हम लोगों को बताए, प्रैक्टिस कराए, ताकि बच्चा आगे बढ़े और यूपी का नाम रोशन करे। यूपी इसलिए पीछे हो जाता है कभी कभी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि हमें चीज़ें नहीं मिल पाती हैं, प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और मिल भी जाता है तो कहीं कोच नहीं रहते, कहीं कुछ नहीं। उसकी सर थोड़ी सी आप कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी कही जाएगी, क्योंकि खेल के क्षेत्र में लगातार आपको बता दें जो छोटे छोटे देश हैं जहां पर 1 से करोड़ 2 करोड़ की संख्या है, वहां पर भी गोल्ड मेडल आप देखेंगे तो 30 से 40 गोल्ड मेडल ले जाते हैं। लेकिन भारत में इतनी आबादी होने के बावजूद शायद इनमें नेताओं का ही हाथ है जो आज हमारा देश इतना पीछे है। यस सर, ये बात सही है। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां हैं जिससे कि यूपी में गोल्ड मेडल का कोई भी नाम नहीं है और न आता है। हर बच्चा हरियाणा जाके प्रैक्टिस करता है और हरियाणा वाला यही बोलता है कि यूपी में होता तो क्यों हरियाणा है। तो हमारी सरकार ये देखती क्यों नहीं कि यूपी में अगर होता, सही बात, हरियाणा में क्यों जाएगा अगला, तो वो यूपी में प्रोवाइड कराएं। सर आप सब प्रोवाइड कराएं, बच्चा यहीं प्रैक्टिस करे और अपने यूपी का, अपने देश का, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोके। ये देखिए, प्रतापगढ़ में ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी सुविधा नहीं है कि बिटिया को एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, कोई कोच मिल जाए। हरियाणा जाके दूसरे राज्य में इनको मेहनत करनी पड़ रही है, वहाँ के प्रैक्टिस करने के बाद ये अचीव करी है गोल्ड गुजरात में जाके। गुड़िया, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तनु मिश्रा। क्या कहना चाहेंगी कविता के माध्यम से अंकिता को? जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुबलाती है, जब घटा तोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताए जाते हैं, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब सिंधनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौवों के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती हैं, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती हैं, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है, देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से, इस भारत की अंगनाई में बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई। एक और नारी शक्ति पे कोई कविता हो जो सुनाए।
आज अंकिता के लिए समर्पित है जी, स्वागत है। किसी की थोड़ी लाइन और है। हाँ, जरूर। कोरों की तख्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भान, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया निज धरा नहीं बढ़ने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी। मर जाऊंगी सम्रांगण में या फिर कौरों को मारूंगी, मर जाऊंगी सम्रांगण में या फिर कौरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में तलवार लिए। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया बल गाए साभी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार कह लिए घट निज हाथों में। जब तक महिषेष शेष पर है उदाहरण तनुराई का, बलिदान रहेगा सदा अमर मर्दानी लक्ष्मीबाई का। वाह भाई वाह, बहुत बहुत धन्यवाद श्री, बहुत बहुत धन्यवाद तनुश्री जी और अंकिता सिंह को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। चलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए लेवल प्राइम, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं अतुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।